आइए श्रवण करें ध्रुव जी की कथा। बड़ी सुंदर कथा भागवत में आता है। चौथे स्कंध में ये कथा है। कहते हैं ब्रह्मा जी के वंश में मनु, राजा मनु हुए और मनु ने यहाँ मानव धर्म के लिए नाना प्रकार की स्तुति किया, स्तोत्र रचा, ग्रंथों को रचा। मनु स्मृति इत्यादि का नाम सुने होंगे आप लोग। मनु जी की रचना है। और मनु जी ने सृष्टि में सबसे पहले सभी वर्णों के लिए उनके धर्म का वर्णन किया। कहते हैं मनु जी की प्यारी पत्नी का नाम था शत्रुपा और मनु शत्रुपा से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को प्रिय थी, सुनीति इतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी जो सुनीति के पुत्र थे राजा के गोद में बैठना चाहे, पिता के गोद में बैठना चाहे। पास ही सुरुचि खड़ी थी, उससे सहन न हुआ। उसने अपनी सौत के पुत्र को डाह भरे वचन बोले। पता नहीं स्त्रियों में स्वभाव कैसे आ जाता है कि मेरा पुत्र है, तेरा पुत्र है। अब सुरुचि बड़ी क्रव्य वचन बोली ध्रुव जी को, बच्चे तू राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही पुत्र हुआ तो क्या हुआ? तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया। तू अभी नादान है, तुझमें इतनी बुद्धि नहीं कि तू समझ सके कि तू किस योग्य है। तूने किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। अभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है, राजा का राज सिंहासन में बैठने की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन में बैठने का इच्छा हो तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब तू राज सिंहासन में बैठेगा। ऐसी ऐसी स्त्रियां क्रव्य वचन बोलती है जो संभव न हो। अब जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप और फुफकार मारता है, उसी तरह ध्रुव जी लंबे लंबे सांस लेने लगे और रोने लगे। रोते रोते अपनी माँ के पास भागे, वहाँ जाकर माँ के गोद में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। माता भी पुत्र को रोते हुए देख कर रोने लगी। पूछने लगी कि पुत्र क्या हुआ, कुछ बता तो सही। लेकिन ध्रुव जी कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं। अब ध्रुव जी और माँ दोनों रो रहे हैं। महल की दासियों ने बताया कि महारानी जी, सुरुचि ने इतने कड़वे वचन बोले इस बालक को कि ध्रुव जी से सहन न हुआ और दासियों ने सब कुछ बता दिया। तब सुनीति कहती है कि पुत्र, उसमें किसी को उलाहना देने लायक नहीं है, तू शोक मत कर। उसने ठीक ही कहा है, तूने मुझ मंद भागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। राजा को सुरुचि प्रिय है, मैं नहीं, और तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। मैं भी उनकी रानी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वो मुझे उसका दर्जा नहीं देते, वो मान नहीं देते, और तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। अतः तो चिंता मत कर। उसने सौत होने के बाद भी अच्छी बातें कही है। तुझे अगर राज सिंहासन चाहिए तो परमात्मा को प्रसन्न कर ले, क्योंकि मैं असमर्थ हूँ पुत्र। अब उसी समय बालक ध्रुव महल को छोड़ के निकल पड़े, घर को छोड़ के निकल पड़े। जब महल को छोड़ के निकले उस समय महल के आस पड़ोस
में निवास करने वाले, महल के भीतर निवास करने वाले धीरे धीरे चर्चा करने लगे। यह चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और राजा की निंदा होने लगी कि अरे देखो ये कितना अभागा राजा है, कैसा पक्षपाती राजा है कि एक पुत्र को तो गोद में बैठाता है, दूसरे पुत्र का तिरस्कार करता है। ये स्त्री का गुलाम है, स्त्री का गुलाम है। जो स्त्रियां पति को बस में रखती है, पति को कड़वे वचन बोलती है, पति को हमेशा डांटते रहती है, उसे अंत में कौवे की योनि में जाना पड़ता है दिन भर काँव काँव करने के लिए। इसलिए कभी भी घर में कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, खास करके पति को तो बोलना ही नहीं चाहिए। और जो पुरुष भी बाहर से मदिरापान इत्यादि करके घर में आके कलह करता है, उसकी भी वही गति होती है। वो भी कई एक जन्म तक कौवा बनता है और उसे बिष्ठा खिलाया जाता है। कौवा क्या करता है? बिष्ठा खाता है, गंदगी खाता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब ध्रुव जी इधर महल में रो रहे हैं और माता भी रो रही है, लेकिन ध्रुव जी ने देखा कि माँ मेरी असमर्थ है। अब माँ को रोता भी लगता, छोड़ के ही महल से निकल गए और नंगे पांव जो चरण अभी 5 वर्ष के बालक का कोमल कोमल चरण जो अभी कहीं पलंग से नीचे नहीं उतरता, आज वह कंकर पत्थर भरी सड़कों पर, कांटों भरी सड़कों पर चल रहा है। प्रजा वर्ग के लोग देख के दुखी हो रहे कि ये राजा कैसा स्त्री का गुलाम है जो अपने पुत्र का तिरस्कार कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े, बहुत दूर निकल गए राज्य से। नारद जी जो सबको भगवान की प्राप्ति कराते हैं, उन्होंने देखा कि रे बाप रे, क्षत्रियों का स्वभाव कैसा है, थोड़ी सी बात सहन नहीं होती। सौतेली माता ने डांट क्या दिया कि ये घर से बाहर निकल पड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे बालक, इसको क्या पता भगवान कैसे मिलते हैं। अब राजा का पुत्र चल पड़ा और इधर नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो? नारद जी को देखते ही ध्रुव जी प्रणाम किए, क्योंकि वो पहचान गए कि यही नारद जी हैं और अपना सारा दुख सुनाया नारद जी से। नारद जी ने कहा कि पुत्र अभी तो तुझे खेलने कूदने की उम्र है, तू कहाँ इन बातों में फंस गया? जा, तू घर चला जा, जब तू बड़ा हो जाना तो भगवान को प्राप्त कर लेना। अभी तू बालक है, जंगल में बड़े बड़े भयानक सिंह इत्यादि रहते हैं, अभी तो तपस्या करने की उम्र तेरी नहीं हुई है, तू घर चला जा बालक। ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोगों को भगवान से मिलाते हैं और मुझे संसार दे रहे हैं। अरे मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए मुझ पर, और भगवान कैसे मिलेंगे वो बताइए। नारद जी ने देखा कि किसी तरह मानने वाला नहीं है। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। तो नारद जी ने पहले योग की शिक्षा दी ध्रुव जी को, प्राणायाम इत्यादि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनाया। और उसके बाद कहते हैं कि मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र तू जपना। नारद जी ने ध्रुव जी को के कान में, दाहिने कान में 3 बार मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि पुत्र इस मंत्र को 7 रात जपने से आकाश में विचरने वाले ऋषि मुनि देवता दिखने लगते हैं। कोई भी कर सकता है, 7 रात जप लेंगे जो आकाश में विचरने वाले कोई भी दिखने लगते हैं। और इस मंत्र से तू भगवान का ध्यान करना, तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके चल पड़े मधुबन की ओर। वहाँ जाकर जमुना जी में स्नान इत्यादि किए और भगवान की आराधना में लग गए। जो भी जंगल में फल मूल मिलता उसी का भोग लगा देते भगवान ध्रुव जी, और भगवान को भोग लगा देते और उसी का ग्रहण कर लेते, और इस तरह भगवान की आराधना करने लगे। आइए भजन, उसके बाद कथा सुनाई कराते हैं। दया
पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारी, भगवान विनय हमारी। हम सब आए शरण तुम्हारी, सुन लो भगवान विनय हमारी। तो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। रोज भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु शुभ कर्मों में मन को लगाए, दुष्कर्मों से चित्त हटाए। शुभ कर्मों में मन को लगाए, दुष्कर्मों से चित्त हटाए। कल्याण हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। सरल सबका जीवन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। हे भगवान सकल विश्व को भक्त बना दो, पावन भागवत ज्योत जगा दो। कृष्ण भक्ति का ज्योत जगा दो, तो भक्ति का दान हम पर दया करो।
प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हम पर दया करो। भगवान की। ध्रुव जी ने पहली रात को उपवास किया और उसके बाद उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करने लग गए। 1 महीना तक। दूसरे महीनों में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास का खाकर समय व्यतीत किया। तीसरा महीना जब लगा तो 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए समय बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के भीतर केवल वायु पीकर समय व्यतीत किया। जैसा कि हमने कल भी बताया था, आज भी बताया कि प्राण वायु को वश में कर लोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये अपना है, जब तक अपने शरीर में है तब तक इससे काम ले लो। यानी रोज प्राणायाम करो भगवान की भक्ति के साथ। समय तो सबका आना है, लेकिन अकाल मृत्यु को न मर जाओ, ये प्रयास करना है। अथर्ववेद कहता है कि जो 100 वर्ष से पहले मर जाता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करके, भगवान की भक्ति करके, सादा शाकाहारी भोजन करके, शुद्ध सात्विक आहार लेकर 100 वर्ष जीने का प्रयास जरूर करो। उसमें ब्रह्मचर्य भी बड़ा काम करता है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया फिर भी स्त्री पुरुष का मुख देखे बिना रहा नहीं जाता, तो इससे उम्र नहीं बढ़ेगी, घटेगी। जीना है 100 वर्ष 50 वर्ष में खत्म, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं, शक्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो शरीर में शक्ति आएगी कहाँ से? अब कोशिश करना है, अब से भी, आज से भी। और इसके अलावा हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन करें, सादा आदम, जिसमें किसी जीव की हिंसा न हो, जिससे कोई जीव को हिंसा पहुंचता है, मर जाता है, तड़पता है, परेशान होता है, वो खाने योग्य चीज नहीं है मनुष्य के लिए। तो घर में सुख शांति बरकरार रहे उसके लिए सदा सात्विक भोजन बनाओ। सुबह बिना स्नान किए भोजन मत बनाओ। कितने लोगों के घर पर देखा जाता है कि सुबह उठे, बाहर से आए और फिर काम धंधा में लग गए, घर आंगन किए, उसके बाद किचन में घुस गए खाना बनाना, भोजन बनाना। अरे वो सब अपवित्र शरीर से भोजन बनाओगे तो अपवित्र वस्तु ही बनेगा, और उस अपवित्र अन्न को खाने वाला अपवित्र बुद्धि वाला बन जाएगा। एक दिन छठ पूजा में देखो, 3-4 दिन का छठ होता है ना, पूरा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है ना। तो उस समय का प्रसाद कैसा होता है? वही प्रसाद 10 दिन तक नहीं खराब होता है, अब बाकी दिन में बनाओ 2 दिन में महक जाता है। तो पवित्र शरीर से पवित्रता के साथ भगवान के लिए जो प्रसाद बनाओगे, उसको जब प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे भगवान को भोग लगाकर, तो बुद्धि शुद्ध होगी, शरीर स्वस्थ होगा, आत्मा निर्मल होगी और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आलसी लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के शौच इत्यादि से किए और उसके बाद घर के काम में लगे, खाना पीना बना लिए और उसके बाद खा भी लिए और फिर सारा काम सधा के दोपहर के बाद नहाती हैं बहुत सी महिलाएं। तो ऐसे लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। सबसे पहले उनके चेहरे पर तेज नहीं आता। सुबह ब्रह्म बेला में जगो, नित्य क्रिया से मृत होकर स्नान इत्यादि करके थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यान करो, साधना करो, तो शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, भगवान की शक्ति आएगी। लेकिन हम लोग पहले भोजन के फेरे में लग जाते हैं, सुबह सो के उठते उठते। अरे पहले भजन करो, अन्यथा 3 बार भोजन भजन 1 बार रे, 3 बार भोजन भजन 1 बार रे। इसमें भी आते हैं झंझट 1000 रे। 3 बार भोजन भजन 1 बार रे।
बुखार रे, 3 बार भोजन भजन एक बार रे। जिसको आदत नहीं है गंगा जी नहाने का, वो कहीं देखा देखी कर ले तो उसको शरद ग्रह पकड़ ले, क्योंकि सुबह नहाने का आदत है नहीं। मन मेरा कहता मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाऊं दर्शन करे आऊं। लेकिन जिसको मंदिर जाने की आदत नहीं है वो कभी भी चाहता है पूजा करे, और तब तक इधर 11 बजे मंदिर का पट बंद है। अरे जाते जाते मंदिर के लग गए दीवार रे, 3 बार भोजन भजन एक बार रे। इसमें भी आते हैं झंझट हजार रे। मन मेरा कहता कान देके आऊं, मन मेरा कहता दान देके आऊं, दान देके आऊं घर में कमाऊं। लेकिन जिसको दान देने की आदत नहीं है उसके लिए क्या होता है, कहता है कैसे दान करूं, महंगाई है ज्यादा और बड़ा परिवार रे, महंगाई है ज्यादा और बड़ा परिवार रे। 3 बार भोजन भजन एक बार रे। उसमें भी आते हैं झंझट हजार रे। मन मेरा कहता पूजा करे आऊं, मन मेरा कहता पूजा करे आऊं, पूजा करे आऊं मैं भजन करे आऊं। जपते जपते माला में आगे रिश्तेदार रे, लोग की आदत होती है कि माला जपते रहेंगे पूजा करते रहेंगे तो जब देखते रहेंगे कोई आया नहीं, यानी उनका मन पूजा में नहीं है। जपते जपते माला में आके रिश्तेदार रे, 3 बार भोजन भजन एक बार रे। इसमें भी आते हैं झंझट हजार रे, झंझट हजार रे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। 3 बार भोजन करते हो तो एक बार भी कम से कम बढ़िया से भजन तो कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा सुबह से रात तक सिर्फ खाने के फेरे में रहते हैं बहुत, और उससे समय मिला तो पड़ोसियों के फेरे में लग जाते हैं।
उससे भी समय मिला तो रिश्तेदारों के फेरे में लग जाते हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है। अरे दूसरे के फेरे में कभी मत रहो, अपने फेरे में इसलिए रहो कि अपना मुक्ति कैसे बने, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन मिला है, दूसरे के फेरे में रहने के लिए नहीं। कौन कितना कमाया कितना गंवाया, उसको कमाने तो उसको गंवाने तो आपको क्या मतलब। अब ध्रुव जी महाराज भगवान के भजन में लगे हैं और चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। और 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान खड़े हो गए। उसे 84 आसनों में से एक आसन कहा जाता है। एक पादासन, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करना। और उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरे ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने मद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार का प्रकृति और पुरुष के भी संचालक पर ब्रह्म की धारणा के हृदय में तीनों लोग कांप उठे, तीनों लोग डर गया। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके पैर के अंगूठे से पृथ्वी दब गई, पर ब्रह्म की शक्ति जो आ गई। और जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई और डगमगाने लगती है, उसी तरह पृथ्वी भी अब डगमगाने लगी। ध्रुव जी अपने इंद्रियों द्वारा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समस्त प्राण सफलता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया, पूरा सृष्टि थम सी गई। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब घबराकर श्री हरि के शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस समय आपके भक्त ध्रुव जी ने ऐसा घोर तप किया है कि सृष्टि का संचालन ही रुक गया है। हम सब आपकी शरण में आए हैं, इस बंधन से छुड़ाइए, इस संकट से हम लोगों को, इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसके भेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। यो कहकर भगवान ध्रुव जी के पास आए और जिस स्वरूप को ध्रुव जी मन में बसाए थे वह स्वरूप सहसा उनके हृदय से निकल गया और बाहर प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान उनके हृदय से निकले, ध्रुव जी घबरा कर हाथ खोले तो देखते हैं कि भगवान सन्मुख खड़े हैं। अब ध्रुव जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब ध्रुव जी निर्निमेष नैनों से भगवान को निहारे जा रहे हैं और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से झरझर नीर बह रहा है, खुशी के आंसू बह रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी कैसे भगवान को संबोधन करे, कैसे स्तुति करे, उन्हें कुछ पता नहीं था, बालक थे। अतः भगवान ने देखा कि ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शुरू कैसे करे, क्या समझ नहीं पा रहा है। अतः ध्रुव जी ने जो इच्छा की थी भगवान समझ गए। भगवान ने अपना पांचजन्य संग ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। अब उन्हें समस्त वेद पुराणों का ज्ञान हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की, आनंद घन भगवान की। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे सत असत लोक परलोक किसी भी वस्तु का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं तो बस आपको भजन किया, आपको जाना, आपको समझा और कुछ नहीं समझा। अब मेरा जीवन आपके हाथ में है प्रभु, आप इसे जहाँ ले जाएं। लेकिन ध्रुव जी की शिक्षा से आए थे तपस्या करने राज सिंहासन के लिए। तो भगवान को पता था, तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तो 36,000 वर्ष तक
पृथ्वी का राज्य करेगा 36,000 वर्ष तक, या तो 100 साल की आयु नहीं है। तो ये योग बल से प्राणवायु को जीत लिए थे, इसलिए वो कभी चाहो भी जी सकते हैं। और उसके बाद तो मेरे उत्तम लोग ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़ी प्यारा भजन। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले।